हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि पूरे वीक के दौरान मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डेली एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, निफ्टी 50 की भी की जा चुकी है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी की जा चुकी है। तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसे डेली एनालिसिस के साथ मिक्स मत करना, ये पूरे वीक का मोमेंटम हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, जो टाइम फ्रेम ले रखा है हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि हर एक कैंडल पूरे वीक के बारे में बता रही है। अब अगर हम वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आप देखेंगे जो हमें इंपोर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 16,000 नजर आ रहा है, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप मई में जाएंगे और जुलाई में जाएंगे, जून में जाएंगे, उस दौरान आपको यहाँ पे एक मजबूत हमें क्या दिखाई दिया, एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दिया था। फिर मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट में एक तेजी के साथ मोमेंटम आया। हालांकि अगर आप देखेंगे जनवरी और फरवरी के दौरान हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला था इसी जोन के आसपास। इवन इसका मार्च में हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, हमें फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो अब सिचुएशन क्या हो सकती है, सिचुएशन को समझो। सिचुएशन रहेगी जो ये 16,000 का लेवल होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। पहला, ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपने देखा होगा मार्केट में काफी न्यूज चल रही है, उस वजह से मार्केट आपको गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा हमें गिरावट मार्केट में देखने को मिली। तो ये सही समय होता है अच्छी कंपनियों को कम प्राइस पे खरीदने का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना सोच रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टर की सलाह लो और अच्छी अच्छी कंपनियां पिक करो जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है या जिनकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और उनमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको आगे ले चलता हूं और एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का जब हमने वीकली एनालिसिस किया था वहां पे भी हमें ये पैटर्न देखने को मिला था, और निफ्टी 50 में भी हमें यही पैटर्न देखने को मिला। अब ये पैटर्न फॉर्म किस सिचुएशन पे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी देखो ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही पैटर्न है। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, मतलब गिरावट आई, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो अब सिचुएशन क्या रहेगी, क्या फिर आपको यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा? मैं आपको लॉन्ग लैग डोजी पे लेके चलता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, वेबसाइट पे हमने आपको प्रोवाइड की गई है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो पहली तो बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो ये लॉन्ग लैग डोजी होता है ये 2 टाइप का होता है, एक बियरिश लॉन्ग लैग डोजी और एक होता है बुलिश लॉन्ग लैग डोजी। अब इस सिचुएशन पे क्या रहेगा कि जैसे ही मार्केट में अगर आप देखेंगे आपको ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही, यानी कि बुलिश लॉन्ग लैग डोजी, गिरावट और गिरावट के बाद आपको डोजी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरूरी ये नहीं होता कि 100% मार्केट में पॉजिटिव ही मोमेंटम आएगा, क्योंकि कई बार पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं। उस सिचुएशन पे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। मान लो आप यहाँ पे बाइंग बनाने की सोच रहे हो, या बायर्स आपको दिखा रहे हैं अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट अप जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं। बाई चांस अगर रिवर्सल हुआ, आपका फेल भी होता है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपके लॉसेस ज्यादा नहीं होते। स्टॉप लॉस इसी पर्पज से लगाया जाता है, तो आप जाके इसे समझिए। यहाँ पे मैंने आपको इनके ट्रेड सेटअप भी बताए हुए हैं, जैसे ये ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, ध्यान ये रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, इसके लो के नीचे। समझ गए आप अच्छे तरीके से, हर चीज फुलफिल होनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हैं वो जाके आप वेबसाइट पे देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हमने वीडियो भी प्लेस की हुई है, आप जाके इसे वीडियो में भी समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहीं पे आता हूँ, तो जाके यहाँ पे इस डोजी के बारे में समझिए, लॉन्ग लैग डोजी के दोनों टाइप देखिए,
प्रॉपर जानिए कि स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है और किस तरीके से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या सिचुएशन मार्केट में रहती है। अब ये कैंडल फॉर्म किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूं। मान लो सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे चला जाए, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, और यहीं पे इनका युद्ध चलता रहता है। एक चाहेगा कि ऊपर चला जाए, एक चाहेगा कि नीचे चला जाए, और मार्केट वहीं पे ही रुक जाता है, साइडवेज मोमेंटम हो जाता है एक तरीके से। समझ गए आप अच्छे तरीके से। और यहीं पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि ये बॉटम पे बन रहा है या फिर टॉप पे बन रहा है। टॉप पे आप यहाँ पे देखेंगे ये बन रहा डोजी, यहाँ पे देखेंगे ये बन रहा डोजी। फिर देखो कई बार ये डोजी फेल भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही सही रहेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डाउन साइड बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा लेना, अगर ब्रेकआउट नहीं मिला इसका मतलब ये फेल हो चुका। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं। अगर निफ्टी 50 में यहां पे भी देखो हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर आपको देखने को मिला पॉजिटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,750 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल में भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले थे। मार्च में जाइए, मार्च में आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला था। फरवरी में जाइए, फरवरी में पहले सपोर्ट दिखाया फिर बाद में रेजिस्टेंस दिखाया। दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला था। फिर आप अगस्त में जाएंगे तो अगस्त में पहले तो आपको क्या दिखाया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको दिखाया सपोर्ट। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। मार्च में देखेंगे, मार्च में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको सपोर्ट देखने को मिला। फरवरी में आप देखेंगे, फरवरी में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। नवंबर में देखेंगे, नवंबर में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अगस्त में देखेंगे, अगस्त में भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर मोमेंटम दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 16,000 पे नजर आ रहा है। और जो ये 16,000 है इसका डिस्कशन हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया है, जिससे कि आप सारी चीजें समझ सकें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि 16,000 इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जून और जुलाई पे फोकस डालिए, पूरे इस दौरान मार्केट काफी साइडवेज रहा था और एक काफी रेस्पेक्ट की थी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसका अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाएगा। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अब ये इतना मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो पॉसिबिलिटी है ये भी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आए। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मैंने आपको कहा है कि आपको फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 16,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 15,750 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था और जून जुलाई में भी हमें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। आपको यहाँ पे ध्यान होगा। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,343 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये 17,621 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,838 पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 16,059 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 15,730 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 15,339 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए,
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाके लॉन्ग लेग डोजी को डिटेल में समझिए। सिर्फ इतना ही नहीं, डोजी के अलग से भी 3 टाइप हैं। एक तो ग्रेविस्टोन डोजी हो गया, एक होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी और तीसरा हो गया लॉन्ग लेग डोजी। इन तीनों को जाके समझिए। हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की यहाँ पे आपको पूरी कैटेगरी मिल जाएगी। इसमें 11 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं अभी, और 12वां एपिसोड भी जल्द ही आपको मिलने वाला है। उस पर काम चल रहा है, आपके सामने जल्द ही आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।